हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपका पूरा सब कुछ लाइव बताते हैं कि देखते हैं क्या जानकारी निकल के आई है शिक्षा मित्रों को लेकर के। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देश की तीन मूलभूत समस्या, और इन समस्याओं को जिस देश ने, जिस राज्य ने सुलझा लिया, उसके विकसित होने का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। विकास शिक्षा के साथ जुड़ा होता है, विकास स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होता है, विकास रोजगार के साथ जुड़ा होता है। और रोजगार अहम कड़ी इसलिए है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले वो अपनी कंठी माला। ये आज नहीं कहा गया, ये पहले से कहावत है कि बिना पेट में भोजन जाए कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। आज इस पर एक बड़ी पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है, एक ऐसे मुख्यमंत्री का जो नायक नहीं पटनायक है। नायक की चर्चा होती है क्योंकि वो अनिल कपूर की फिल्म आती है, उसके तरह के एक नायक हमारे हैं देश में, वो पता नहीं कब क्या कहते हैं, कब क्या बोलते हैं। ऐसे नायक की नहीं, हमें पट नायक की जरूरत है जो जमीन पर उतर कर काम करे। आज वही काम किया है नवीन पटनायक ने उड़ीसा में। संविदा की वो प्रथा, जिससे दास्ता प्रथा हम मानते हैं आज भी, कि 7,000 में, 5,000 में, 10,000 में हमें काम करने के लिए आदमी चाहिए, वो दास्ता प्रथा समाप्त करते हुए घोषणा कर दी। जन्मदिन पर अपने पर उड़ीसा की जनता को एक बड़ा तोहफा दे दिया और बोल दिया, संविदा मुक्त उड़ीसा राज्य। इसी देश का राज्य है उड़ीसा। 58,000 कर्मचारियों को एक दिन में नियमित कर दिया, संविदा का काम खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई भर्ती नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अन्य राज्यों में यह प्रथा कब लागू होगी? बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस सब पर चर्चा करेंगे बीजेपी के बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट में एजी अमरेंद्र कुमार अमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देश के जाने माने पत्रकार आदरणीय पीयूष पंत जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ शिक्षा मित्र जय किरण सिंह और उदयवान सिंह, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सीधा अमरेंद्र जी के पास आ जाता हूं, चूंकि एक एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट में इस समय एजी है भारतीय जनता पार्टी के, और इसी देश में उड़ीसा है। बिहार में भी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। शिक्षक रोज धरना देते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और खास करके दिल्ली हो, जो दिल्ली मॉडल पूरे देश में घूम रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके शिक्षकों को कौन रोके है नियमित करने को। अमरेश जी, क्या पटनायक ने सबसे नायक पहले का बड़ा रोल निभाया कि नहीं? एक बड़ी दास्ता प्रथा समाप्त की, इसे हम दास्ता प्रथा कहेंगे। राजनीतिक विचारधारा में मतभिन्नता के बावजूद मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं उनका प्रशंसक हूं। उनकी जो कार्यशैली है, आप देखते होंगे कि वो कामों में विश्वास करते हैं। उनकी बड़ी बड़ा स्टेटमेंट नहीं आता है, सारी बातों पर उनकी टिप्पणी नहीं आती है। वो राज्यों के प्रति केंद्रित होते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो संपूर्ण क्रांति से निकला हुआ, जेपी आंदोलन से निकला हुआ नायक के रूप में आज उनके पुत्र हैं। उन्होंने एक बड़ा काम किया, और बड़ा काम मैं इसलिए कहता कि जब आप संविदा पे बहाली करते हैं तो आप उस विभाग के साथ भी न्याय नहीं करते जिस विभाग को चलाने के लिए आप संविदा पे उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। आज उसी को आप आउटसोर्सिंग के रूप में लेते हैं। फैक्ट्रियों में उसे नाम दिया गया है आउटसोर्सिंग। रेलवे भी आउटसोर्स कर रही है। उसको लगता है कि हम यदि नियमित कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं तब तो उसके वेतनमान देने होंगे, तब तो उसके पीएफ होंगे, उसके फंड्स कटेंगे, उनको बाद संविदा पे नियुक्ति कर लमसम अमाउंट दे दो
बताते रहे कि जिस विभाग में आप करते हो उसके नहीं करते, क्योंकि उसकी जो वर्क इफिशिएंसी है, स्वाभाविक है कि आप 5,000 6,000 में उसकी बहाली कर रहे हैं। शिक्षा जो प्रायोरिटी में होना चाहिए, समाज की सबसे बड़ी प्रायोरिटी में शिक्षा होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान चला मुरली मनोहर जोशी जी के समय में और राज्यों को अनुदान मिलने लगा। उस सर्व शिक्षा अभियान से लोगों ने शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी। अब वो सर्व शिक्षा अभियान फॉर द टाइम बीइंग था, अब उससे परमानेंट शिक्षक पैदा हुए, पंचायत शिक्षक पैदा हो गए, और ये प्रक्रिया कोई बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, इसको मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और सर्व शिक्षा अभियान तो खत्म हो गया, लेकिन आप उसी संविदा पर उसी शिक्षक के सहारे पूरे स्कूल आने लगे। कौन सी शिक्षा, कौन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं? इसीलिए मैं शुरू से इसका विरोधी रहा हूं। और पुराने जमाने में लोग कहते थे कि उत्तम खेदी, मध्यम बान, निखिद चाकरी, भीख निदान। वो कहीं कहीं यही सही बैठता है कि आप जिस रूप में संविदा पर बहाली करके जिन लोगों को उनकी वर्क एफिशिएंसी, उनका ज्ञान क्या है, इसीलिए रिक्रूटमेंट के आधार पर जो लोग बहाल हों वो निश्चित रूप से सरकारी सेवा के रिक्रूटमेंट के आधार पर हो, उनकी सेवा शर्तें हो, उनके वेतनमान हो, और निश्चित रूप से कड़ाई से उनसे काम लिया जाए। तो इसी आधार पर शिक्षक भी अच्छे आएंगे, और यदि स्वास्थ्य कर्मी की बहाली है तो उसमें भी अच्छे होंगे। आप संविदा पे बहाली कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी बात को संक्षेप में करते हुए केवल इतना ही कहना चाहते कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम किया है, बड़े दिल से बड़ा काम किया है, और ये सुधार की तरफ एक कदम है। और जेपी को श्रद्धांजलि है, जिस जेपी के संपूर्ण क्रांति से उनके पिताजी निकले और वो उस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। जेपी ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन से नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, और यही संपूर्ण क्रांति थी। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई संविदा कर्मियों से नहीं लड़ी जाएगी। परमानेंट नियोजन होगा, उनका वेतनमान होगा, वो काम के प्रति उत्तरदायी होंगे, और उसकी गुणवत्ता, विभाग की गुणवत्ता सामने दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं तो आपकी बात का स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप ऐसी बात कह पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इस समय जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छाई करनी होगी। ये एक सबसे बड़ी बात मिश्रा जी ये है, आप जब सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो सबसे पहला उत्तरदायित्व तो आपका समाज के प्रति है। समाज में जो विसंगति है, समाज में जो आस, सिस्कन और पीड़ा हो है, उसको आप यदि महसूस नहीं कर सकते हैं तो ना आप सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, ना राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले उसको महसूस करो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं सीधा बिना समय गंवाए पीयूष पंत जी के पास, बहुत लंबा इनका अपना अनुभव है, अनुभव बोलता है, लेकिन पता नहीं अब क्यों नहीं बोल रहा है। अनुभव बड़ा काम की चीज होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो जानकारी मिलेगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे।